जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अविनाश शुक्ला पुनः पेपर थर्ड के एक मॉडल क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पेपर थर्ड यूनिट 7 में ये जो प्रश्न है MPPSC 1990, 91 और 92 में लगातार 3 वर्षों में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यों का किन दिशाओं में विकास हुआ है? इसे हम 11 मार्क में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने ड्राफ्ट किया है 11 मार्कर के हिसाब से। तो हम लोग इंट्रो में सीधे यह बता देंगे कि इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1942 को हुआ है और इसके संस्थापक सर ए रामास्वामी मुदलियार और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा किया गया है और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पेज में हम बता देंगे इसके कार्य क्या है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में ये कार्य करता है, जैसे कि अंतरिक्ष क्षेत्र हो गया, समुद्री अन्वेषण क्षेत्र हो गया, पेट्रो रसायन क्षेत्र हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जीव विज्ञान और औषधि के क्षेत्र में CSIR के द्वारा कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पेज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में हम इसकी उपलब्धियों का वर्णन कर देंगे। उपलब्धियों में इसके पहले हम हेड बता देंगे। सामरिक क्षेत्र, ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में, पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी के क्षेत्र में, डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में, एक है अमिट स्याही जो चुनाव में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, एक एक करके इनको दो दो लाइन में लिख देंगे। इससे आपका क्या है, सेकंड पेज भी पूरा कंप्लीट फुल हो जाएगा और इतना ही साफ आपको लिखना है, बिल्कुल भी मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए और अच्छे से कम लिखें पर अच्छा लिखें। ठीक है, तो अपने को मार्किंग इसके हिसाब से होगी। ठीक है, सामरिक क्षेत्र में सबसे पहला इनका जो है दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर की जो है इसका विकास किया गया है CSIR के द्वारा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जैसे कि पायलट है या एरोप्लेन में जब भी लैंडिंग कराना होता है तो ये क्या करता है, दृश्यता मापन प्रणाली है जो कि नीचे देखता है, उसका अवलोकन करता है, इसके बाद जो है पायलट जो है फ्लाइट प्लेन को लैंड कराता है। ठीक है, विमान को लैंड कराता है। और एक HUD का भी विकास इनने किया है CSIR ने। HUD का फुल फॉर्म क्या है? हेड अप डिस्प्ले। ठीक, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में एक सोलर ट्री है जो दुर्गापुर में इसकी स्थापना की गई है। ये स्वच्छ बिजली के लिए कम स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला है अपना कृषि के क्षेत्र में। तो CSIR और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों के सहयोग से कृषि के लिए बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी एक प्रतिरोधी दवा, जिसे एक चावल की किस्म जो है इसका विकास किया गया है, जिसमें से ये बैक्टीरियल जो है ब्लाइट, इसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित की गई है। इसका नाम क्या है? सांबा मसूरी चावल किस्म विकसित किया गया है। और एक कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा किया गया है कि आर्सेनिक, जो आर्सेनिक प्रदूषण होता है उसके द्वारा, आर्सेनिक प्रदूषण जहाँ पे होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है, तो आर्सेनिक दूषित क्षेत्रों में उसके लिए मुक्ताश्री चावल का भी विकास CSIR और ICAR ने दोनों ने मिल कर के किया है। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फुराव रोग के लिए, फुराव रोग किस में होता है? भेड़, गाय, बकरी में होता है, उसके लिए JD टीके का विकास किया गया है। फिर है अपना खाद्य और पोषण के क्षेत्र में। खाद्य और पोषण के लिए देखेंगे तो जैसे कि क्षीर स्कैनर जो है CSIR के द्वारा इसका विकास किया गया है। क्षीर स्कैनर का काम क्या है कि 45 सेकेंड में दूध की मिलावट का पता लगा लेता है क्षीर स्कैनर। ठीक है, और साथ ही फोर्टिफाइड आयोडीन, नमक का भी इसने विकास किया, नमक में उसको फोर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, उसके क्षमता को या उसके नमक में जो भी आयोडीन की मात्रा होती है उसको और भी फोर्टिफाइड किया गया है, वो भी विकास CSI ने किया है। इसके बाद पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे TKDL के नाम से, ट्रेडिशनल डिजिटल TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। TKDL कहते हैं उसे, जो कि 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जो हमारे देश की परंपरागत रूप से जो शिक्षा थी, जो भी जैसे कि आयुर्वेद हो गया, आयुष मंत्रालय की आयुर्वेद, होम्योपैथी, जो भी पद्धति है, सभी से संबंधित किताबों को, जो भी हमारे पारंपरिक ज्ञान है उसको TKDL लाइब्रेरी पे स्टोर किया जाएगा, पारंपरिक ज्ञान को स्टोर किया जाएगा। और हल्दी जैसे हमारे घाव को भरने में उपयोग होता है, इससे हमारा विवाद भी चल रहा है, पेटेंट कराने का विवाद अमेरिका से चल रहा है।
ठीक है, भारत का। और इसके बाद है अमिट स्याही। चुनाव में जो है अमिट स्याही का जो निर्माण है CSIR के द्वारा किया जाता है, उसका हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया और तुर्की में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक 11 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी निरंतर प्रयास कर सकूं, जिससे आप लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा और मुझे भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूं आप जैसा ही। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।